सबसे पहले तो आप ये जानिए कि आपको लगता है कौन सरकार आएगा कि हमको नौकरी दे देगा। तो सरकारी जो व्यवस्था है बिहार में, चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक, संविदा कर्मी इंक्लूडेड, सबकी संख्या जोड़िएगा तो बिहार में कुल जनसंख्या का 1.97-2% से कम लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। तो नौकरी रोजगार मिलेगा कैसे? रोजगार का सबसे बड़ा तरीका है पूंजी। बिहार में पूंजी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां प्रति व्यक्ति आय है 35,000 रुपया सालाना। अगर 35,000 सालाना का मतलब हुआ कि ज्यादातर आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता है। तो इस महंगाई के जमाना में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाइएगा तो खाइएगा क्या, खिलाइएगा क्या, और पैसा पूंजी कहां से लाइएगा? तो लोगों के पास अपना पैसा है नहीं। और दूसरा, रिजर्व बैंक एक आंकड़ा जारी करता है जिसको कहते हैं सीडी रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। बैंक में आपने कितना पैसा रखा और बैंक ने उसके बदले आपको कितना पैसा लोन दिया, कर्ज दिया, व्यक्तिगत तौर पर नहीं, राज्य के स्तर पर। सरकार की जो व्यवस्था है देश में, उसमें बैंकों की ये जिम्मेवारी है कि अगर 100 रुपया लोग बैंक में रखें तो कम से कम 70 रुपया लोन लोगों को मिलना चाहिए, ताकि आप घर बना सकें, मोटरसाइकिल चला सकें, दुकान खोल सकें, कोई रोजी रोजगार बिजनेस व्यापार कर सके। बिहार में ये रेशियो है 40%। मतलब 100 रुपया बिहार के बैंकों में जो जमा होता है, बिहार के बैंक में सिर्फ 40 रुपया बैंक वाले आपको लोन देते हैं। 60 रुपया कहां जाता है? वो बैंक इस पैसे को उन राज्यों में भेज रहे हैं जहां पर लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं। गुजरात में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में। वहां सीडी रेशियो कितना है? 90, 95, 100। मतलब अगर तेलंगाना में, तमिलनाडु में वहां के लोगों ने 100 रुपया जमा किया तो बैंकों ने 90 रुपया, 100 रुपया वहां के समाज को दिया कि भाई तुम गाड़ी खरीदो, व्यापार करो, बिजनेस करो। इससे वहां के लोग रोजी रोजगार कर रहे हैं। अब मैं इसको आप एक आंकड़ा समझाऊंगा तो आपके दिमाग खुलेगा, दिमाग की आपकी बत्ती जलेगी कि इसका कितना बड़ा असर है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में, वित्तीय वर्ष में, इसी गरीब बिहार में आपने, हमने, सब ने मिलकर बिहार के बैंकों में पैसा जमा किया 4,21,000 करोड़ रुपया। अगर सीडी रेशियो मतलब 70% बैंक कर्ज देते तो बिहार के लोगों को कर्ज कितना मिलता? 2,80,000 करोड़ रुपया। लेकिन मिला कितना? 40% है तो मिला 1,61,000 करोड़। बाकी पैसा कहां गया? बाकी पैसा चला गया यहां से दूसरे राज्य में। लालू जी मुख्यमंत्री बने थे 1990 में। 1990 से लेकर पिछले साल तक 32 बरस में बिहार के बैंकों ने आपका, हमारा 26 लाख करोड़ रुपया ले जाकर दूसरे राज्यों में ट्रांसफर कर दिया। आपको लग रहा है कि यहां से लोग का पलायन हो रहा है। बिहार का जो पलायन का समस्या है, ये सिर्फ श्रम का, लोगों का पलायन नहीं है। लोगों का पलायन है, बुद्धि का पलायन है और पूंजी का पलायन है। जो नौजवान है, जिसके पास पैसा, साधन, पढ़ाई नहीं है, वो मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहा है। जो नौजवान पढ़ लिख गया, वो पढ़ाई करके बाहर नौकरी करने के लिए पलायन कर रहा है। और जो पैसा हम लोग के पास है वो भी दूसरे जगह जा रहा है। तो अगर रोजगार यहां चाहिए तो सबसे पहले यहां लोगों को पूंजी उपलब्ध होना चाहिए। आपकी क्षमता के अनुसार 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपया लोन मिलने लगे सहज तरीके से तो बिहार के घर घर में रोजगार होने लगेगा। नहीं तो सरकारी नौकरी के चक्कर में हम लोग दौड़ते दौड़ते मर जाएंगे। तो जन सुराज का मंत्र बिहार में रोजगार लाने का मतलब ये नहीं है कि चीनी का फैक्ट्री खोल देंगे। चीनी का फैक्ट्री खोलिएगा तो कितना आदमी को रोजगार मिलेगा? फैक्ट्री लगना चाहिए। लेकिन यहां से बेरोजगारी पलायन अगर दूर करना है तो एक ही चीज चाहिए, 15 साल से कम उम्र के बच्चों को पढ़ाइए, 15 से 45 साल के युवाओं को पूंजी दीजिए और 45 साल से जो ऊपर है उसको पेंशन दीजिए ताकि उसको भीख न मांगना पड़े। तो सबसे पहले जरूरी है कि 15 साल से पहले के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए ताकि वो 15 बरस के बाद सरकार की व्यवस्था पर बोझ न बने।
और जो बच्चा 15 साल से ऊपर हो गया, जो पढ़ाई का समय निकल गया, अभी दिल्ली में जाकर कारपेंटर है, बॉम्बे में जाकर इलेक्ट्रीशियन है, कहीं जाकर बाल काट रहा है, उसको ये चीज आता है, उसको सिर्फ पैसा पूंजी नहीं है कि वही चीज आकर वो बिहार में कर सके। तो बिहार के बच्चों को वो धंधा सिखाना चाहते हैं। अभी क्या है, बिहार के बच्चों को राजनीति सिखाया जा रहा है और धंधा गुजरात के लोगों से कराया जा रहा है। हम चाहते हैं कि बिहार के बच्चे धंधा करना सीखें, अपने बल पर, अपने पैर पर खड़ा हों, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पूंजी की जरूरत है। तो जन सुराज की सोच एक लाइन में यह है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था हो, 15 से 45 साल के बीच के लोगों के लिए पूंजी की व्यवस्था हो, और 45 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए कम से कम 2000 रुपया महीना के पेंशन की व्यवस्था हो।